हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की है, जिसमें पार्ट ए जो है आपका वो स्टार्ट किया जाएगा, जिसका नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस। में लेक्चर फर्स्ट है ये, और लेक्चर फर्स्ट ये है ना। और आपके जो चैप्टर चलेगा उसका नेम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन तो आप जानते हो, है ना। रेट ऑफ चेंज होता है डिफरेंशिएशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक। और बाकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, तो लगातार डिफरेंशिएशन जो होता है उसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो मैंने इसका मीनिंग आपको समझा दिया। अब देख लेते हैं, यहाँ मैंने कुछ थ्योरी लिखी है, उसे आप देख लो एक बार। इफ बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पे जो ये जो फंक्शन है वो एक्स में आएगा, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो सकता है, देन डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये तो आप जानते ही हो, डी वाई ओवर डी एक्स को फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। एंड ऑल्सो डिनोटेड बाई, अब इसे डिनोटेड किससे किससे करते हैं, किस किससे इसे हम लिख सकते हैं, तो वाई डैश से लिख सकते हैं, वाई वन से लिख सकते हैं, सफिक्स में वन लिख देते हैं, या फिर डी वाई से लिख सकते हैं, या एफ डैश एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, ठीक। और सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव जो हमारा होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, तो वो इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स, और इन ब्रैकेट डी वाई ओवर डी एक्स। तो ऐसे समझिए आप, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू जो होता है वो डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर होता है, ठीक। अब मैंने इसी प्रकार से थर्ड डेरिवेटिव लिखा जाएगा और nth डेरिवेटिव तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख के दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड डेरिवेटिव आपका इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। और सिमिलरली आपका डी एन वाई, ये डी बना है ना, डी एन, ये एन यहाँ पे है पावर में, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन। अब ये कैसे आ रहा है, अभी हमने देखा था सेकेंड डेरिवेटिव जो था हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इन ब्रैकेट डी वाई ओवर डी एक्स। तो आप एक चीज देखिए, ये टू टाइम्स डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ये वन टाइम डेरिवेटिव दे रखा, ये थ्री टाइम डेरिवेटिव जब है तो ये टू टाइम दे रखा, मतलब एक पावर कम दे रखा। तो यहाँ पे अगर एन टाइम डेरिवेटिव हुआ तो यहाँ पे एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव होगा। इसे नोट कर लीजिए, आपको ये आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दिए हैं, आप नोट करके इसे लिख लेना, ठीक है। और बॉक्स में इसे बंद भी कर लेना, है ना, अपनी कॉपी में। तो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसे डी वाई ओवर डी एक्स या तो आप कह दीजिए, या उसे बाई डैश कह दीजिए, या बाई वन लिख दीजिए, या डी वाई लिख दीजिए, या एफ डैश एक्स लिख दीजिए। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ये सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। वाई डबल डैश लिख सकते हैं, वाई टू लिख सकते हैं, डी टू वाई लिख सकते हैं, या एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ये थर्ड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री वाई ट्रिपल डैश बाई थ्री डी थ्री वाई, या एफ ट्रिपल डैश एक्स। इसी तरह चलते चले जाओगे तो डी nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के तरीके जो हैं वो है डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, और वाई एन डैश बाई एन डी एन वाई, या फिर एफ एन डैश एक्स। ये आपका रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं डेरिवेटिव्स को। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे बीच में फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव आएगा, और ये nth डेरिवेटिव आ गया फाइनली आपका, है ना। अब हम
एक नोट और लिख लीजिए आप लोग, नोट जो कि आपका है डी एन एक्स एन, तो ये एन फैक्टोरियल के बराबर होता है, और ये डी एन प्लस वन एक्स एन इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो डी एन एक्स एन जो होता है वो एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब आप खुद ही समझिए, एन फैक्टोरियल है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 4, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक, वैल्यू का मतलब ये कांस्टेंट होगा, और उसका एक बार अगर और डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, ये एन टाइम था, ये एन प्लस वन टाइम। ठीक, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया जाए एन फैक्टोरियल का, तो वो 0 तो हो ही जाएगा। ठीक, बाकी आपको इसका प्रूफ बाद में करवाया जाएगा, तब आप और अच्छी तरह से इसे समझ जाओगे। तो नोट कर लीजिए, अब कुछ फार्मूलाज हैं जिनको बताना है, जिनका रिजल्ट आपको बाद क्वेश्चंस में यूज होगा, तो उसके लिए आपको लर्न कर लेना है, और उससे पहले उसका प्रूफ करवा दिया जाएगा आपको, है ना, समझा दिया जाएगा कि ये कैसे आ रहा है रिजल्ट, फिर आपको उसे लर्न कर लेना है। एज अ फार्मूले वो इस्तेमाल होंगे क्वेश्चंस में। तो ये मैंने फार्मूला नंबर फर्स्ट नोट कर दिया है, इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी है, तो आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव हमें करना रहेगा तो ए और आ जाएगा, है ना, और ये तो 0 हो जाएगा। अभी एक बार और कीजिए इसका डेरिवेटिव, y2 निकालिए, तो ये ए स्क्वायर इस बार आ जाएगा, क्योंकि ए तो कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, उसका डेरिवेटिव फिर से इतना ही आ जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। एक बार डेरिवेटिव और कीजिए y3, तो ये a3 ई की पावर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। इसी प्रकार करते जाइए। तो nth टाइम डेरिवेटिव जब आप इसका करोगे, तो एक बार देखना आप, आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था तो a की पावर 1 थी, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया था तो इस a की पावर 2 थी, 3 टाइम किया था तो a की पावर 3 थी, तो आप nth टाइम करोगे तो a की पावर n हो जाएगा। बाकी ये सभी में सेम है, तो e की पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब ये फार्मूला आपको माइंड में सेट रखना है। एग्जाम्पल इसका इस प्रकार से आ सकता है, y इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 3 है। क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द nth डेरिवेटिव, तो आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट निकालोगे 2 की पावर n ई की पावर 2x प्लस 3, ये इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसे कंपेयर कर लीजिए और ये इसका nth डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फार्मूला नंबर 2 नोट करते हैं, उसका प्रूफ करते हैं। तो फार्मूला नंबर 2 मैंने नोट कर दिया है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले निकालिए, तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स और लॉग ए। ठीक, सेकंड डेरिवेटिव आप निकालिए, तो ये तो कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, इसका ही होगा फिर ए की पावर एक्स लॉग ए, और एक पहले वाला, तो आपकी 2 पावर हो जाएगी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो ये ए की पावर एक्स हो गया, ये लॉग ए की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है, इसका होगा अगेन। ठीक है, तो इसी का आप करते जाओगे इसी प्रकार, और nth डेरिवेटिव जब निकालोगे, तो यहाँ पर आप देखिए, जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था तब भी ये सेम आ रहा था ए की पावर एक्स, सेकेंड टाइम भी यही आ रहा था, थर्ड टाइम भी यही आ रहा था, तो nth टाइम डेरिवेटिव करोगे तब भी ए की पावर एक्स ही आएगा। अब इसमें आप देखना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था तो लॉग ए की पावर 1 लिख सकते हो, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया था तो लॉग ए की पावर 2 हो गई, थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया था तो लॉग ए की पावर 3 हो गई। अब nth टाइम डेरिवेटिव करोगे तो log a की पावर n हो जाएगी, तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल कैसे दे सकता है, तो y इक्वल टू 2 की पावर x दे देगा आपको। ठीक, तो कहेगा nth डेरिवेटिव निकालिए, तो आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, आप एक बात समझिए, यहाँ पर a जो है यहाँ पर, तो a इक्वल टू 2 रखा हुआ है, तो आप देख लो 2 की पावर x आ जाएगा और log 2 उसकी पावर n आ जाएगा, है ना। ठीक, ये उसका nth डेरिवेटिव डायरेक्ट आ जाएगा।
तो फार्मूला नंबर 2 आप नोट कर लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने थर्ड फार्मूला लिख दिया है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे y1 तो m आगे आ जाएगा, ax प्लस b लिख जाएगा। इस पावर में से एक कम हो जाता है और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो a और आ जाएगा, है ना। आप लोग जानते होंगे d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, तो क्या होता है n x की पावर n-1, है ना। तो उसी के बेसिस पे ये हुआ है। तो y2 देख लेते हैं, m है ये वाला m-1 आएगा और ये ax प्लस b की पावर m-2 हो जाएगा और a 2 हो जाएगा। ठीक, एक बार डेरिवेटिव और कर लेते हैं हम। तो m आएगा, m-1 आएगा, m-2 आएगा, ax प्लस b की पावर m-3 आएगा और a 3 आएगा। ठीक, ये सही से लिख दीजिए, ये m-3 है। बाकी आप ऐसे ही डेरिवेटिव करते चले जाएंगे। ठीक, nth डेरिवेटिव अब निकालिए तो उसे बाई n से डिनोट किया जाता है। अब देखना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ था तो जस्ट m था, सेकंड टाइम डेरिवेटिव हुआ था तो m-1 था, थर्ड टाइम डेरिवेटिव हुआ था तो m-2 तक था, मतलब एक कम तक जाता है ना। तो यहाँ पर m होगा, m-1 होगा, m-2 होगा, यहाँ m-n-1 एक कम बार होता ना तो n-1, और यहाँ पर ax प्लस b की पावर, यहाँ पर 3 टाइम हुआ था तो m-3 था, 2 टाइम हुआ था तो m-2 था और 1 टाइम हुआ था तो m-1 था। तो यहाँ पर m-n हो जाएगा, है ना। और a की पावर जब 3 टाइम हुआ था तो 3 था, 2 टाइम हुआ था डेरिवेटिव तो a की पावर 2 थी, 1 टाइम हुआ था तो a की पावर 1 थी, तो n टाइम हुआ है तो a की पावर n हो जाएगा। ठीक, इसे आप ओपन कर लीजिए। ओके, यहाँ लिख देते हैं बाई n इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट m-1 m-2 प्लस m-n प्लस 1। और अब आप समझिए, इसे ऐसे नोट कर देते हैं, ax प्लस b की पावर m-n और a की पावर n। आप इतना नोट कर लीजिए। फिर इरेज करके इसे फिर ऊपर से करते हैं। तो मैंने इरेज कर दिया है, अब यहाँ से अगेन कर लेते हैं। तो ये है m-1 m-2 m-n प्लस 1। इसके आगे कौन सी टर्म आएगी? अब ये फार्मूला अगर मैं आपको दे दूं तो ये लर्न करना भी बहुत मुश्किल है, इसके बेस्ड पर क्वेश्चन लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसे शॉर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? इससे एक कम होता हुआ जा रहा है, जैसे m-1 है, m-2 है, ऐसे ही यहाँ पे क्या आया हुआ m-3, ऐसे एक टर्म कम होती चली जा रही। तो ये m-n नहीं आया होगा, फिर 3 आया होगा, 2 आया होगा, 1 आया होगा। तो ये जो चल रहा था वो लिख देंगे ax प्लस b की पावर m-n और a की पावर n। ठीक, अब जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उससे आप डिवाइड भी कर दो यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा m-n और टर्म्स ऐसे आ जाएंगी तो 3 लिख देना, 2 लिख देना, 1 लिख देना। ठीक, तो ये आपका yn जो है दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ओके। तो ये देखिए आप m से चला और ये 3 2 1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये आपका m फैक्टोरियल है और ये क्या है, ये m-n से चला और 1 बन गया, तो ये m-n फैक्टोरियल हो गया। और वो आपका क्या लिखा है, ax प्लस b की पावर m-n और a की पावर n। तो ये आपका फार्मूला बन गया nth डेरिवेटिव, सॉरी
अब इसे लिख लेना, ठीक है। यहाँ से लिखने के बाद आपको ये स्टेप लिखनी है, देन ये स्टेप लिखनी है, ठीक। तो ये आपका फार्मूला नंबर 3 प्रूफ भी हो गया। ओके, तो ये मैंने फार्मूला नंबर 4 नोट कर दिया है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करिए तो -1 नीचे आ जाएगा, बाकी ax प्लस बी की पावर 1 था, 1 माइनस और हो जाएगा तो 2 हो जाएगा फिर यहाँ पे। अब बाई 2 देखिए, ये -1 है, ये -2 भी नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर -3। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, इसका भी तो करना है, तो वो a आ जाएगा और a पहले से था, a इस बार आएगा तो a 2 हो जाएगा। एक बार डेरिवेटिव और करिए इसका, -1 -2 और इस बार आएगा -3 और ये आएगा ax प्लस बी की पावर -4 और a की पावर 3, a की पावर भी एक बढ़ जाएगी, ठीक। अब आप इसी प्रकार करते जाइए डेरिवेटिव, और nth डेरिवेटिव आपका क्या आएगा yn, तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये थर्ड टाइम जो आपका थर्ड डेरिवेटिव है उसमें 3 तक आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव है उसमें 2 तक आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें -1 तक आ रहा है, तो nth डेरिवेटिव में -n तक आ जाएगा। और ये देखिए, ये ax प्लस b सभी में लिखा है, ये 3 यहाँ पे लिखा तो 4 यहाँ पे लिखा है, 2 लिखा तो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 2 लिखा, माइनस में लिखा है सब, ठीक है। तो यहाँ n लिखा तो यहाँ n+1 हो जाएगा, और यहाँ 3 लिखा तो a की पावर 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा तो a की पावर 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा तो a की पावर 1 लिखा है, तो यहाँ n लिखा तो a की पावर n हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम। अब आप देखना जरा, सभी में माइनस कॉमन है और वो कहाँ तक है, nth टर्म तक है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, -1 की पावर n, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 × 2 × 3 अप टू n, ठीक। और ये कितना था, ax प्लस बी की पावर माइनस टाइम्स n+1 और यहाँ पे a की पावर n, नोट कर लेना, ठीक। अब आपको पता होगा, क्या पता है, ओके। तो इसे देखिए, जैसे आप फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखते हो, 5.4 डॉट नहीं मल्टीप्लाई डायरेक्ट लगाइए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक। ये बात दोनों हैं तो सेम, तो इसी प्रकार आप 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट n तक ही आप लिखो, या फिर आप n डॉट और n-1 इससे पहले रहा होगा और 1 तक लिख दो, तो ये कितना है, n फैक्टोरियल है, ठीक। और ये आपका ax प्लस बी की पावर माइनस टाइम्स n+1 है और ये an है, तो yn = -1 की पावर n फैक्टोरियल n और a की पावर n, ये वाला, और ये अपॉन में आ जाएगा, तब ये पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ax प्लस बी की पावर n+1। तो ये आपका फोर्थ फार्मूला हो गया और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। बाकी हम लोग लेक्चर सेकंड में करेंगे इससे आगे, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।